Hello बच्चों, good morning. Let us continue our important topic, mole concept, and today we are going to discuss more about concentration terms. तो बच्चों, concentration term से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किसके लिए यूज़ होंगी. तो आपको याद होगा कि सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं. पुराने क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एक हमारे पास होता है सॉल्वेंट. उस सॉल्वेंट में बाहर से ऐड कर देते हैं सॉल्यूट. दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं. होमोजेनस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म थ्रू आउट. तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, सॉल्यूशन. अब बेटा इस तरह के कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो टू और मोर सॉल्यूशंस में कंपैरिजन कैसे करें. जैसे आपसे बोला जाता है कि इसमें शुगर मिला रखी है, एक दूसरा कंटेनर है उसमें शुगर मिला रखी है. बताओ एक कंटेनर में हमने 10 ग्राम शुगर मिला रखी है, दूसरे कंटेनर में मैंने 20 ग्राम शुगर मिला रखी है. बताओ ज़्यादा मीठा कौन सा होगा. ये शुगर सॉल्यूशन है, इसमें 10 ग्राम है, इसमें 20 ग्राम है. अब तुमसे कोई पूछा जाए ज़्यादा मीठा सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो आप लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि ये मीठा हो जाएगा. तो बेटा अकेले सॉल्यूट के अमाउंट से उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं होती. हो सकता है बेटा ये 20 ग्राम 100 लीटर के अंदर ऐड हो सकता है ये 10 ग्राम 2 लीटर के अंदर ऐड हो. फिर वाटर भी तो देखना पड़ेगा कि आपने पूरे टैंक में 20 ग्राम ऐड कर दिया, एक गिलास में आपने 10 ग्राम ऐड कर दिया. तो बताओ अब ज़्यादा मीठा कौन सा रहेगा, 10 ग्राम वाला रहेगा कि नहीं रहेगा. तो इनका कंपैरिजन करने के लिए मुझे क्या चीज़ सेम करनी पड़ेगी, सॉल्वेंट सेम करना पड़ेगा. ऐसे बोलो कि ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, अब इसमें 10 ग्राम ऐड किया, इसमें 20 ग्राम ऐड किया, अब ये मीठा होगा. मैं कह दूं ये 2 लीटर था, ये 5 लीटर था. अब कैसे पता लगाएंगे. मैथ्स हमारे पास होती है ना भाई. कोई कहे 1 लीटर ही लेने, अब कितने में कितना भी ले लो, मैथ्स की हेल्प लो कि 1 होता तो कितना होता. तो 1 लीटर के हिसाब से ये कितनी शुगर आ गई, 5 ग्राम. इसको ऐसे बोला जाता है 5 ग्राम पर लीटर. और बेटा ये 5 में कितनी है, 20. तो 1 लीटर के हिसाब से कैलकुलेशन करो कितना आ जाएगा, 4 ग्राम पर लीटर. अब देखो ध्यान से कि एक एक लीटर लेते तो ये 5 ग्राम होता, ये 4 ग्राम होता. ज़्यादा मीठा कौन सा है, ये. तो इस तरह से सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट के अमाउंट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं. जैसे हो गया 5 ग्राम पर लीटर, ये हो गया 4 ग्राम पर लीटर. कोई कहेगा मैं तो ग्राम में नहीं मोल में लूँगा, तो बेटा फिर वो ये भी तो आएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर. तो इस तरह से सॉल्यूट के अमाउंट को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वो जो तरीके और टर्म्स यूज़ करेंगे उनको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स. तो आई थिंक वेरी क्लियर हो गया होगा कि वाई वी नीड कंसंट्रेशन टर्म्स. हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कंपैरिजन करने के लिए. किसका कंपैरिजन, सॉल्यूशंस का कंपैरिजन. वेरी क्लियर. चलो तो अब पहले अपन लेंगे इसमें व्हाट इज सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन टर्म की लिस्ट बना लेते हैं बच्चों. सबसे पहले कंसंट्रेशन हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ. ये होती है ग्राम पर लीटर में. इसका मतलब अभी जो फाइंड कर रहे थे वो स्ट्रेंथ ही थी. तो मैं 5 ग्राम पर लीटर को 1 वर्ड से रिप्रेजेंट कर दूंगा स्ट्रेंथ. तो जिसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा रिलेटिवली. इसके बाद सेकेंड टर्म आती है मोल, मोलैरिटी, मोल से एसोसिएटेड. कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं. ये दिस इज नथिंग बट मोल पर लीटर. नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है मोलेलिटी, स्मॉल एम. नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन डिनोट करूंगा मैं एक्स से. परसेंटेज कैलकुलेशन,
परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/W। मेनली दो की बात करेंगे, इसमें तीन होते हैं, V/V भी होता है बट मोस्ट कॉमन ये यूज़ होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं PPM, पार्ट पर मिलियन, और उसके बाद नॉर्मेलिटी। तो बेटा नॉर्मेलिटी तो अभी तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए हमें और दूसरे टर्म्स पढ़नी पड़ेगी, तो ये एक डिफरेंट चैप्टर उसमें करेंगे। अभी हम ये कंसंट्रेशन टर्म करेंगे, स्ट्रेंथ क्या होती है, मोलिटी क्या होती है, मोलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कैलकुलेशन एंड PPM। चलो तो बच्चों, इन कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स और वेरी क्लियर होनी चाहिए। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ये तीन टर्म्स हैं, ये हर किसी बच्चे को बिल्कुल क्लियर कट इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, तो ही हम इन सारी चीज़ों को बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो वो क्या है? तो बेटा पहले लेते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ टू और मोर स्पीसीज, दो या उससे ज़्यादा स्पीसीज को मिक्स कर दो। अब यहाँ कंडीशन आएगी कि मिक्स तो कैसे भी कर दो, आप पानी में रेत मिला दो, सॉइल मिला दो, सॉइल तो नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा। तो इसके लिए और वर्ड ऐड करना पड़ेगा हमें, होमोजेनस मिक्सचर, यूनिफॉर्म होना चाहिए सब जगह पे। तो इट इज़ द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, इट इज़ द होमोजेनस का मतलब होता है यूनिफॉर्म थ्रू आउट, homogeneous mixture of two or more substances। जैसे वाटर में आपने क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, डिजोल्व हो गया, उसके बाद आप कहोगे ये हमारा सॉल्यूशन रेडी हो गया। कितनी स्पीसीज इसमें? दो, एक हो गया सॉल्ट, दूसरा हो गया वाटर। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन होता है? जो डिजोल्व करता है। तो कैसे डिफाइन करना पड़ेगा? जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। मान लो आपने तीन चीज़ें मिक्स की है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे अपन क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। द सब्सटेंस present in maximum amount in a solution is called solvent। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या चीज़ है? जो मिनिमम में हो? नहीं बेटा, दो से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। तो मान लो 4-5 सब्सटेंस हैं, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा होगा उसे तो अपन बोल देंगे सॉल्वेंट, और उसके अलावा जितने भी है वो सारे क्या हो जाएंगे? सॉल्यूट। इसका मतलब एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट एक ही होगा। तो ऑल स्पीसीज अदर देन सॉल्वेंट, ऑल सब्सटेंस अदर देन सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे बेटा सॉल्यूट। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? अगर मुझे कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो क्या क्या लेना पड़ेगा? सॉल्वेंट है, उसमें बाहर से क्या ऐड कर देंगे? सॉल्यूट। तो ये हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन हम खींच सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो क्या इक्वेशन है? बहुत कॉमन है लेकिन हर कंसंट्रेशन टर्म में उसका कहीं ना कहीं यूज होता है। और वो क्या है बताओ? सॉल्यूशन इज नथिंग बट सम ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दैट्स ऑल। इतनी सिंपल सी बात है।
सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये लीजिए। वो कहेगा सर ये क्या है कि इंपॉर्टेंट है, ये तो नॉर्मल इक्वेशन है, तो कोई बहुत ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि बहुत भारी होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है और जहाँ मोस्टली स्टूडेंट गलतियाँ कर सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इज़ नथिंग बट वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूशन खुद कोई चीज़ नहीं है, स्पीसीज कौन है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। तो जो कंपोनेंट्स है उनका वेट का सम कर दो तो नेट वेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मान लो ये 10 ग्राम है, 2 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया, 12 ग्राम होगा भाई, इसमें क्या बात है। तो मैं यहाँ से ये इक्वेशन जनरेट कर सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। बेटा ये परमानेंट हमारे खोपड़ी में फिक्स हो जानी चाहिए अगर तुम चाहते हो कि कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन हमसे बने। तो ये चीज़ें और बहुत ही आसान चीज़ें हैं, लेकिन ये परमानेंट रहनी चाहिए दिमाग में। तो सॉल्यूशन का वेट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वेट होता है। तो मेरे पास 3 वेट हो गए, 3 में से 2 अगर मुझे पता है तो थर्ड मुझे ऑटोमेटिकली पता है इसकी हेल्प से। तो जब भी जिस वेट की ज़रूरत पड़ती है, जिस मास की ज़रूरत पड़ती है, हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ जो वेट है वो कहाँ कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। मास कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेंसिटी एंड मोलर मास। चलो तो नेक्स्ट ईयर वाली लाइन भी लिख लेते हैं कि कई बार मास डायरेक्ट नहीं देता है क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट देता है। तो वेट और मास कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डेंसिटी D या फिर मोलर मास कैपिटल M। जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो बेटा आप देखो इससे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। लिमिटेड कॉन्सेप्ट, अनलिमिटेड क्वेश्चन। देखो अभी सिर्फ हमने एक इक्वेशन बनाई है और क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बन सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखो, मान लो आपने 5 मोल यूरिया जो है वाटर में ऐड किया और सॉल्यूशन बनाया। 5 मोल यूरिया इज एडेड इनटू water to form 500 ml solution of specific gravity 1.2। मान लो बेटा ये हमें दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम पढ़ चुके हैं। जिनको नहीं पता है वो पिछले वाले वीडियो देखो बढ़िया से, या नोट्स आप लोगों ने बनाए तो वो नोट्स देखिए बेटा। फाइंड मोल्स ऑफ वाटर इन इट, ये लीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन डिजाइन कर दिया हमने बेटा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कौन से फैक्ट पे बेस्ड है कि टोटल वेट जो होता है वो इंडिविजुअल वेट मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट का सम होता है। तो इस क्वेश्चन में पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्यूशन बना लो, फिर चला के दोबारा देख लेना है कि क्या चक्कर है इसका। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, क्वेश्चन में देता नहीं है, आपको खुद पहचानना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन में अमाउंट पे दिमाग नहीं लगाना है। वाटर होता है तो वाटर को ही सॉल्वेंट कंसिडर करना है। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट एंड इट एक्ट एज सॉल्वेंट इन ऑल एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सॉल्यूट कौन हो गया बेटा इसमें, यूरिया, ठीक है। कितना मोल है, 5 मोल। 5 मोल बोल दो, चाहे 60 × 5 बोल दो, ग्राम में बोले तो 300 ग्राम। अब ये 60 कहाँ से आया, ये आपकी खोपड़ी के अंदर से निकल गया, यही तो पढ़ रहे हैं अपन। तो 300 ग्राम इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। फिर अब मुझे सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट तो वाटर है,
तो बेटा वाटर का मुझे फाइंड करना है। अब मेरे पास तीसरी क्या चीज़ होती है, सॉल्यूशन। ये भी मुझे गिवन नहीं है, तो तुम खुद अपना दिमाग लगाओ कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से पहले किसका मास आप ला सकते हो। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये किसकी है, ये जो वॉल्यूम ml में दे रखा है ये किसका है। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो सॉल्यूशन की है। इसका मतलब इन इंफॉर्मेशन से मैं सॉल्यूशन का वेट फाइंड कर सकता हूँ। तो करो बेटा वेट फाइंड देंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ही होती है। तो बताओ इसकी डेंसिटी क्या है, 1.2 ग्राम पर ml। ये खुद ही चिल्ला रहा है ग्राम पर ml कि मेरे 1 ml का वजन 1.2 ग्राम है, ये खुद बोल रहा है। तो ध्यान से सुनोगे तो सुनाई देगा। इसका वेट कितना निकल के आ जाएगा बेटा, कितना ml है, 500 ml का वजन कितना हो जाएगा, बोलो। 600 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये सॉल्यूशन बोले तो कंप्लीट, तो कंप्लीट मास कितना है 600, सॉल्यूट का मास कितना है 300। तो बताओ वेट ऑफ वाटर कितना आ गया 300 ग्राम। लेकिन हमसे क्या पूछा है, मोल, तो कर देंगे फाइंड यार। मोल्स ऑफ वाटर इज नथिंग बट डिवाइडेड बाय 18। फिफ्टी बाय 3। बस हो गया काम अपना बेटा, यही आंसर लाना था। अब तुमसे इसमें मॉलिक्यूल भी पूछ सकता है तो एनी टाइम्स कर देंगे, एटम्स भी पूछ सकता है तो और 3 टाइम्स कर देंगे। तो बहुत इस तरह से कई टाइप के क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, और हमसे क्या पूछ सकता है बेटा, हमसे पूछ सकता है कि मान लो ये 5 मोल ही दे रखा है, इसकी जगह कुछ और दे देता हूँ मैं तुम्हें, एसिटिक एसिड दे देता हूँ, एडेड इनटू वाटर टू फॉर्म मान लो ये है 1 kg सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2, ये दे दिया हमें। और बोलेगा एडेड इनटू, ऐसे सोच लो ये ऐड कर रहा है 500 ग्राम वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2, ऐसे आ जाए। और ये आ जाए फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। चलो अब दोबारा देखो, 5 moles of acetic acid is added into 500 gram water to form a solution of specific gravity 1.2, find volume of the solution। बढ़िया क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग इसमें बेटा। तो इसमें सोल्यूट कौन है, CH3COH, कितना मोल है 5 मोल है, बाई चांस ये भी 300 ग्राम ही हो रहा है। सॉल्वेंट वाटर है, उसका वेट मुझे दे रखा है। अब मेरे पास सॉल्यूशन का क्या लाना है बेटा, वॉल्यूम लाना है। तो लगाओ दिमाग यार, इसका वेट पता, इसका वेट पता, तो क्या सॉल्यूशन का वेट नहीं पता, बिल्कुल पता है। कितना हो गया 500 प्लस 300 इज नथिंग बट 800 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास आ गया है ये। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, तो बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी m/v कितना है 1.2 ग्राम पर ml। अब बताओ डेंसिटी है, मास है, क्या नहीं है, वॉल्यूम। तो यार अब तो आसान हो गया ना, वॉल्यूम को इधर ले लो, डेंसिटी से डिवाइड कर दो। तो बताइए वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है 1.2। इसको सॉर्ट आउट कर दो, 4 से कट कर दो, तो बेटा ये इतना ml आ गया। लीटर में लें तो कितना आ गया
2/3 लीटर, 2/3 लीटर। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल एक इक्वेशन पे बेस्ड। मास ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब मास डायरेक्ट नहीं देता है, हमने बात कर ली थी बेटा, या तो डेंसिटीज की फॉर्म में देगा या मोलर मास की फॉर्म में देगा, जो हमें पहले से ही बहुत अच्छे से आते हैं। क्लियर? तो बेटा ये वाला जो लेक्चर है वो वेरी क्लियर कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में कोई दिक्कत होगी। ओके, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे कंसंट्रेशन टर्म को 1 by 1। ओके, गुड बाय।